शरद पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा के दिन तो वैसे ही चंद्रमा बहुत सुंदर होता है, देदीप्यमान होता है, पर जहां शरद पूर्णिमा हो और भी अलौकिक छवि देखने योग्य। आज प्रभु श्री कृष्ण, कई संतों ने श्रीमद वल्लभाचार्य जी, शंकराचार्य जी कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण की आयु लगभग 8 वर्ष की हुई। महाराष्ट्र में हम आप सभी भ्रमित हो जाते हैं कि भगवान ने महाराष्ट्र रचाया। भगवान ने जब महाराष्ट्र रचाया तब भगवान सिर्फ 8 वर्ष के हैं। 8 वर्ष के श्याम सुंदर कोई काम के भाव से महाराष्ट्र तो रचा ही नहीं सकते, सिर्फ भक्ति के भाव से महाराष्ट्र रचा रहे। आज भगवान ने दिव्य लीला करी, वंशी का दिव्य स्वर फूंका और स्वर फूंक करके एक एक गोपी का नाम लेकर के बांसुरी से बुला रहे हैं। ये वंशी की ऐसी अद्भुत महिमा है, भगवान जिस गोपी का नाम ले रहे हैं ये धुन उसी के कान में पड़ रही है। जैसे सास बहू दोनों एक ही स्थान पे बैठ करके एक ही काम कर रहे हैं। भगवान ने सास को महाराज का अधिकारी समझा, ऐसी वंशी बजाई कि वंशी की धुन सिर्फ सास के कान में पड़ी। बहू बैठी, बहू के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ी। भगवान ने एक एक गोपी का नाम लिया, नंदा तुम महाराष्ट्र में आओ, मधुवन में, सुनंदा मधुवन में आओ, सुभद्रा महातपा, जितनी गोपियों का नाम भगवान लेते हैं उन सब गोपियों का एक एक नाम लेकर के सभी गोपी के धुन कान में पड़ी। ये वंशी की ऐसी महिमा क्यों है? क्योंकि वंशी बजेगी तो सबको सुनाई देना चाहिए, पर सिर्फ उसी गोपी के कान में ये दिव्य स्वर क्यों पड़ा जानते हैं? क्योंकि ये साधारण वंशी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो वंशी है ये साक्षात भगवान शंकर हैं। पहले जब भगवान राम बन के आए तब भगवान शिव हनुमान बन करके आए भगवान की सेवा में, पर इस बार भगवान श्याम सुंदर बन के आए। भगवान शिव ने सोचा मैं किस प्रकार से जाऊं, तब भगवान शिव वंशी बन करके आए। वंशस्तु भगवान रुद्रः, साक्षात भगवान शिव वंशी बन करके आए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा भोलेनाथ वंशी की धुन लगी। श्याम सुंदर आप ये जो वंशी की दिव्य धुन है उन्हीं के कानों में फूंकना जो महाराज के अधिकारी हो। ऐसे किसी के कान में ये बांसुरी की धुन मत छोड़ देना जो महाराज का अधिकारी ना हो। भगवान ने वही किया। दिव्य स्वर उसी गोपी के कान में जा रहा है और गोपी, कोई गोपी बालक को दुग्ध पान करा रही है, कोई गोपी भोजन पका रही है, कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, कोई गोपी अपनी पति को भोजन परोस रही है। और जैसे ही बांसुरी की धुन कान में पड़ी वैसे ही पूरे के पूरे काम छोड़ करके मधुबन की ओर चल पड़ी। गोपी कौन है? गो नाम है इंद्रियों का, गो धन पी, गो नाम है इंद्रियों का, पा नाम है पीने का। जिन्होंने इंद्रियों का पान कर रखा हो वही गोपी है। और ये गोपी कौन है?
जब भगवान श्री राम राम रूप में आए तब बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता बोले प्रभु हमें भी सेवा का अवसर दो। भगवान बोले देखो ये मेरा मर्यादा का स्वरूप है और राम रूप में तो एक एक बात में एक एक मर्यादा का ख्याल रखा गया है। आप देवता हो, अगर मेरी सेवा में आ गए ना तो पिता के उस वचन का क्या होगा जिसमें मुझे वनवास जाना है। देवता बोले मुझे तो सेवा का अवसर हमें भी तो मिले। भगवान बोले काम करो, चित्रकूट में लता पत्ती खग मृग बनकर पड़े रहो, यही मुलाकात होगी। तब वही भगवान की जब मैया जानकी जी का हरण हो गया तो वही ऋषि मुनि देवता लता पत्ती बन के पड़े रहे चित्रकूट में। अच्छा कौन नहीं जानता कि खग मृग बोलते नहीं हैं, लता पत्ती क्या बोलती है? कभी नहीं बोलती। हम आप जानते हैं कि वृक्ष नहीं बोलते, लता पत्ती नहीं बोलती, खग मृग नहीं बोलते, तो क्या भगवान नहीं जानते कि ये नहीं बोलते? लेकिन फिर भी भगवान ने सबसे पूछा, रोते स्वर में करुण स्वर में पूछा, हे खग मृग हे मधुकर शयनी, तुम देखी सीता मृग ने। भगवान ने पूछा क्योंकि वो लता पत्ती नहीं थे, वो ऋषि मुनि थे। ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़े, प्रभु आपका ये दुख भरा स्वरूप देख करके हमारा तो हृदय ही फूट जाएगा। एक काम करो, हम जिस लीला के लिए आए हैं वो नहीं मिल रही है। भगवान बोले कालांतर में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, तब आप लोग गोपी बन के गोप बन करके आना, तो आप जिस लीला के अधिकारी हैं वो लीला आपको पान कराई जाएगी। वही ऋषि मुनि, वही दिव्य संत, अमलात्मा विमलात्मा परम संत, वही देवताओं के स्वरूप आज ब्रज में गोपी बन के पधारे हैं। ये कोई साधारण गोपी नहीं है। भगवान ने वंशी का धन फूके, इधर शरद पूर्णिमा के दिन सबकी सब गोपी भागी हुई खिंची हुई चली आ रही हैं। भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विचिरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय चांद्र इतना सुंदर था, संपूर्ण मधुबन को सजाने के लिए योग माया को आदेशित किया। योग माया, ये मधुबन इतना सुंदर होना चाहिए कि आज स्वर्ग भी फीका पड़ जाए। सबकी सब गोपी भागी भागी आई। किसी किसी गोपी को तो उसके पति ने जाने से मना कर दिया, पर गोपी नहीं मानी। एक गोपी को तो उसके पति ने घर के अंदर बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। अब बोलो वो गोपी कैसे पहुंचेगी? गोपी को बंद करके ताला लगाया, लेकिन ये साधारण गोपी होती तो रुक जाती। वही ऋषि मुनि स्वरूप, वही पुराना अभ्यास, प्राणवायु से पहुंचने का, प्राणवायु से तन बदलने का, तन को छोड़ देने का, जो गोपी बंद थी सोचा मैं भगवान के दर्शन के लिए आई हूं, अगर भगवान ही ना मिले तो ये जीवन किस काम का। उस गोपी ने शरीर को छोड़ा और सबसे पहले मधुबन में वही गोपी पहुंची। ध्यान दीजिएगा, एक एक गोपी को भगवान ने बुलाया है। महाराज की कथा का यदि एक शब्द आपके कान से चूक गया, अंतःकरण में नहीं बैठा, तो भागवत का संपूर्ण सार आपके समझ में नहीं आएगा।
जब सबकी सब गोपी इकट्ठी हो गई ना, भगवान ने पूछना प्रारंभ किया, प्रश्न किया, क्या? स्वागतम वो महाभागा अहो किम करवाणि वा। स्वागतम वो महाभागा, अरे गोपिकाओं आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभागा, पहले कहते हैं स्वागत है। दूसरा, अहो किम करवाणि वा, मैं क्या कर सकता हूं। तीसरी बात में प्रश्न किया, गोपी आप अपने पति पुत्रों को त्याग करके अर्धरात्रि में इस मधुवन में क्यों आई हो? पूछा। क्यों? क्योंकि जब हम आप 10 रुपए का घड़ा लेते हैं ना, तो 10 बार ठोक बजा करके देखते हैं कहीं फूटा तो नहीं, जल भरेंगे तो बह तो नहीं जाएगा। भगवान अमृतमयी महाराज का दिव्य अमृत पान कराने जा रहे हैं, तो भगवान गोपिकाओं की परीक्षा ले रहे हैं। कहीं इनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह किसी स्वरूप में है तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं महाराज का अमृत पान कराऊं और ये अमृत बेकार हो जाए। ऐसे समझो जैसे घर में खूब अच्छी खीर बनाई हो, मेवा की, और किसी को परोसे खीर बड़ी सुंदर बड़े अच्छे तरीके से मेवा से बड़ी लागत से बनाए, जिसको परोसे उसके बर्तन में कंकड़ हो, कंकड़ में खीर परोस दें, फिर जब खाई जाए और खाते समय कंकड़ पड़ जाए तो बोलो खीर अच्छी लगेगी या पूरा का पूरा मजा किस आ जाएगा, पूरी खीर बेकार हो जाएगी। इसी प्रकार से भगवान देख रहे हैं इन गोपियों के हृदय पात्र में ये महाराज रूपी अमृत पड़ेगा तो कोई कंकड़ तो नहीं है। 10 प्रकार से प्रश्न किए, 10 प्रश्न किए, 10 बार भगवान ने कहा गोपिकाओं लौट जाओ, भाग जाओ, अपने घर चली जाओ। पर धन्य है ब्रज की गोपी, लौटी नहीं, पैर से मिट्टी को कुरेदती रही। भगवान ने कहा गोपिकाओं आप इस मधुवन में चंद्रमा देखने आई हो। गोपिकाएं शांत खड़ी रही। पति को त्याग करके अकेले मधुवन में किसी वन में किसी रिश्तेदारी में जाकर के बिना बताए जाना सबसे बड़ा पाप है। माताएं बहनें जब भी घर से निकले बड़े बुजुर्गों का आदेश लेके आज्ञा लेकर के निकले। अकेले जाने पे कोई भी घटना घट सकती है। चलो ठीक है आ गई हो, 10 बार कहा लौट जाओ पर गोपी नहीं लौटी। अब की बार गोपियों ने संगठन बनाया, अगर श्रीमान जी को जवाब नहीं दिया गया ना तो ऐसे ही प्रश्न के ऊपर प्रश्न करते रहेंगे। तब गोपियां एक स्वर होकर के बोले कन्हैया पहले तो बुलाते हो और जब हम आ गए एक एक नाम लेकर के बुलाया, जब हम आ गए तो आप हमें लौटा रहे हैं। ठीक है हमने माना कि पति के बिना आज्ञा के कहीं जाना नहीं चाहिए, पिता के बिना आदेश के कहीं जाना नहीं चाहिए, पर कन्हैया आप तो संसार के पिता हैं। ये संसार में जितने पति हैं ये माया के पति हैं, लेकिन सच्चे पति प्राण पति तो आप हैं। अब गोपिकाएं बोल रही है, श्याम सुंदर सुन रहे हैं। गोपिकाएं कहती कन्हैया एक बात बताओ, कोई सती स्त्री हो बिना पति के ना रह सकते, एक भी देखो पति को किसी कारण से बाहर जाना पड़े
पत्नी बोली आप चले जाओगे तो हम तो प्राण ही चले जाएंगे, हम नहीं रह सकते। पति ने कहा, ध्यान दीजिएगा माताओं, पति ने कहा कि देखो अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकती तो अपना एक प्रतिबिंब फोटो रख दिया। एक काम करना, इस फोटो की पूजा करना। जब तुम भोजन करना पहले मुझे दिखा देना फोटो में, आपको ऐसा लगेगा कि आपके पति ने भोजन कर लिया। जब शयन करना तो फोटो को शयन करा देना, फिर खुद सो जाना। ऐसे करने से टाइम निकल जाएगा। उस पत्नी ने यही किया। जब भोजन करती तो पति को कराती फोटो के सामने, सोती उसके पहले फोटो को सुला देती, सुबह जगती आरती पूजा फोटो की करती। जैसा रोज पति के साथ करती वैसे ही फोटो की भी पूजा करती। एक दिन की बात है, पत्नी फोटो की पूजा कर रही थी, आरती चल रही थी, गेट बंद था। आरती करते ही जैसे आरती ली ही थी वैसे ही दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने कहा कौन? बाहर से आवाज आई, हम तुम्हारे पति बाहर गए थे, आ गए। पत्नी संकट में पड़ गई। आरती जलाई है, फोटो की पूजा कर रही है, सामने फोटो है, अगरबत्ती हाथ में, आरती हाथ में, दरवाजे पे साक्षात पति खड़े हैं। अब बोलो, फोटो की पूजा करनी चाहिए या जो स्वयं साक्षात सजीवन पति खड़े उनकी पूजा करनी चाहिए? किसकी करनी चाहिए माताओं? फोटो की पूजा करनी चाहिए। ऐसे समझो, आप घर में भगवान बैठे हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं। किसी दिन भगवान आ जाए, हम आरती कर रहे हो मूर्ति की, और भगवान दरवाजे पे आ जाए तो क्या करेंगे? मूर्ति की पूजा करेंगे या दरवाजे में भगवान है उनकी? किसकी करेंगे? जम के बोलो तो सही। जो भगवान दरवाजे में खड़े हैं पूजा उनकी। भगवान ने कहा जब साक्षात पति दरवाजे में खड़े हैं तो फोटो की पूजा के क्या लाभ? फोटो की पूजा करने से क्या होगा? गोपिकाएं बोली ठीक यही बात हम समझाना चाहते। क्यों? ये संसार के पति प्राण पति नहीं है, ये शरीर के पति हैं। तन किसी का भी छूट सकता है। हमारा पहले मृत्यु हो जाए पति की बाद में, पति की पहले हो जाए हमारी बाद में, कोई नहीं देखा। ये पति धोखा दे सकते हैं, पर प्राणपति भगवान श्याम सुंदर आप धोखा नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हम आपके पास आए हैं। जब साक्षात गोविंद आ गए हैं, जब प्राणपति पृथ्वी पे आ गए हैं, तो भला उस संसारिक पति के साथ रहने का क्या लाभ? भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने दिव्य वंशी का स्वर फूंका और फूंक करके महाराज प्रारंभ किया। ताता धैया करके ढोल नगाड़े बाजने लगे।